रूस के 150 और यूक्रेन के 125 जहाज जो हैं उन्हें गिराया जा चुका है अब तक, ये जानकारी सामने निकल कर आई। इसके अलावा रूस के 134 हेलीकॉप्टर्स, यूक्रेन के 91 हेलीकॉप्टर्स अब तक पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस के 107 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। रॉकेट लॉन्चर्स का आंकड़ा हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये ड्रोन का आंकड़ा आप देख रहे हैं। रूस के 94 और यूक्रेन के 398 ड्रोन जो हैं अब तक उन्हें नष्ट किया जा चुका है। वहीं रॉकेट लॉन्चर्स की अगर बात की जाए तो फिर रूस के 107 रॉकेट लॉन्चर्स, यूक्रेन के 214 रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिन्हें अब तक नष्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रूस की 2534 और यूक्रेन की 1969 बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक अब तक नष्ट हुए हैं। ये दोनों ही देशों के अलग अलग दावे आपके सामने जो हम रख रहे हैं। रूस के 332 और यूक्रेन के 852 तोपे और मोर्टार अभी तक नष्ट हो चुके हैं, इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस की 1322 और यूक्रेन के 1873 जो सैन्य गाड़ियां हैं वो इस युद्ध में अब तक बर्बाद हो चुकी हैं। तो दोनों देशों में युद्ध विराम के लिए कई दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन दोनों ही अब तक सहमति बना नहीं पाए हैं। अब तो बात बूचा में हुए नरसंहार को लेकर रूस के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जोर पकड़ रही है। यूक्रेन और अमेरिका सहित कई बड़े देश चाहते हैं कि मानवाधिकार उल्लंघन और बूचा में नरसंहार को लेकर रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से निकाल देना चाहिए। क्या बूचा में नरसंहार के जो आरोप रूस पर लग रहे हैं उससे बात बनने की बजाय बिगड़ने वाली है? क्या बूचा नरसंहार का दोषी ठहराकर रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से निकालने की तैयारी हो चुकी है? बूचा की सड़कों पर लाशों का वीडियो जारी कर क्या यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक और बड़ा मोर्चा खोल दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरसंहार के आरोपों की आड़ में अमेरिका सहित दूसरे बड़े देश रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले हैं? यूक्रेन के बूचा की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसे शॉक लगा, सदमा लगा, क्योंकि ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थी। बूचा की हर सड़क पर किसी न किसी की लाश पड़ी हुई थी। किसी की लाश रोड के बीचों बीच थी तो किसी की फुटपाथ के किनारे। जो जहां मौजूद था वहीं मारा गया। बूचा नरसंहार की इन्हीं तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और इसीलिए उसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से बर्खास्त करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में नागरिकों पर अत्याचार किए हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना ने राजधानी कीव के पास मौजूद इलाके बूचा को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा लिया है। उसके बाद जब वहां हुई तबाही का जायजा लिया गया तो वो बेहद खौफनाक था, क्योंकि वहां तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिख रही थी। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बूचा की तबाही देखने पहुंचे थे। उन्होंने बूचा की बर्बादी को नरसंहार करार दिया। रूस के खिलाफ दुनिया से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं रूस इन सारे आरोपों को नाटक करार दे रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों पर अत्याचार किए हैं, जबकि रूस का कहना है कि रूसी सैनिकों पर अत्याचार करने के सारे आरोप निराधार हैं। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा में रूसी सेना ने 50 आम लोगों की हत्या की है। जवाब में रूस का कहना है कि सड़कों पर लाशें यूक्रेन की सरकार ने रखवाई हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने बूचा में नरसंहार किया है। रूस का इस पर जवाब है कि यूक्रेन के दावे में सच्चाई नहीं है, बल्कि ये ड्रामा है। यूक्रेन सहित कई देशों ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से बर्खास्त करने की मांग की है। इस पर रूस ने कहा है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो शांति वार्ता में यह मददगार साबित नहीं होगी।
रूस का साफ साफ कहना है कि वीडियो में लाशों की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वो सिर्फ आंखों का धोखा है। रूस वीडियो की सत्यता पर ही सवाल उठा रहा है। क्या बूचा के वीडियो के आधार पर रूस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? क्या रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर किया जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें समझने और जानने के लिए आपको इससे जुड़े कानून को समझना होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल में सदस्यों की संख्या 193 है। किसी सदस्य देश को बाहर निकालने के लिए 2/3 वोटों की जरूरत होती है। तो अगर रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो प्रस्ताव के पक्ष में 129 वोट होने चाहिए, तभी रूस को काउंसिल से हटाया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अधिकारियों के मुताबिक रूस के खिलाफ बूचा नरसंहार का वीडियो एक बड़ा सबूत हो सकता है। यूक्रेन द्वारा जारी बूचा के वीडियो को सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों का भी सपोर्ट मिल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें रूस के दावे को झूठा साबित कर रही हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें 28 फरवरी और 19 मार्च को खींची गई तस्वीरों को दिखाया गया है। 28 फरवरी की तस्वीर में सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जबकि 19 मार्च को उसी जगह की खींची गई तस्वीर में 7 शव नजर आने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि रूसी सेना ने बूचा पर 11 मार्च को कब्जा किया था। अब देखना होगा कि बूचा को लेकर दुनिया रूस पर कितनी ज्यादा कड़ी कार्रवाई करती है। इधर युद्ध की वजह से तबाह हुए शहरों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ताजा वीडियो राजधानी कीव के करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद 2 शहरों वोरोद्यांका और मकारीव की हैं। इन दोनों ही शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका था, पर यूक्रेनी सेना ने जवाबी कार्रवाई कर कब्जा छुड़वा लिया है। लेकिन दोनों ही शहर रूसी बमबारी में बर्बाद हो चुके हैं। होस्टोमेल में भी भयानक नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें जली हुई सैन्य गाड़ियां दिख रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हुई दिख रही हैं। एक पुल भी आंशिक रूप से टूटा हुआ नजर आ रहा है और इसी वीडियो में नष्ट हो चुका जहाज एंटोनोव 225 भी दिख रहा है, जिसे कभी दुनिया का सबसे बड़ा विमान होने का तमगा हासिल था। कुल मिलाकर करीब 1000 घंटे बाद भी युद्ध के रुकने के कोई संकेत मिल नहीं रहे। समझौते की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक निकला नहीं है। रूसी सेना भले ही कई इलाकों से पीछे हटी है, लेकिन अभी भी उसका यूक्रेन के बड़े इलाके पर कंट्रोल है और ऐसा लगता नहीं है कि ये कंट्रोल जल्दी हटने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।